अस्सलाम वालेकुम। हाय, समीना द केक हाउस की दुनिया में आप सबका स्वागत है। लवली पीपल, उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए चॉकलेट ओरियो ड्रिप केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो केक हमने हाफ के जी का ऑर्डर था तो बनाया है। तो आइए उसकी इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है चॉकलेट स्पॉन्ज लिया है, उसको 3 पार्ट्स में कटिंग किए हैं। फिर ये हमने व्हिप क्रीम जो होती है वाइट वाली उसको ली है। जो है कलर आने के लिए चॉकलेट गनाश है, वो हमने 1 स्पून डाल के फेंट के लिया है। और उसके बाद ओरियो बिस्किट और सम गार्निश चॉकलेट या चिप्स आप ले सकते हैं, आप पर डिपेंड है। तो आइए सबसे पहले हमने क्या किया है, जो व्हिप क्रीम है हमारी थोड़ी ड्राई हो गई थी। अगर मौसम कोल्ड हो या फिर आपकी क्रीम ज़्यादा ब्लेंडर से फेंटने के बाद या रखने के बाद ड्राई हो जाती है ज़्यादा देर, तो आप उसको इस तरीके से वो स्प्रे वाटर जो होता है उससे स्प्रे करके व्हिप क्रीम को फेंट के अगेन उसके बाद आप नॉर्मल कर सकते हैं, जो आपकी डिज़ाइन अच्छी बनेगी। तो हमने ये स्पॉन्ज लिया है टर्न टेबल पे, और फिर हमने ये बॉटल में जो है शुगर सिरप बना के रखा था वो डाल रहे हैं स्पॉन्ज पे चारों तरफ एजेस पे। और उसके बाद हमने जो है ये व्हिप क्रीम है जो क्रीम कलर की बना के रखी है। अगर आप चॉकलेट गनाश नहीं डालते हैं तो उस पर आप चॉकलेट कलर भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आएगा चॉकलेट गनाश के वजह से। हमने फिर ये व्हिप क्रीम बेस पर डाली है स्पॉन्ज पर, और पैलेट से इसको पूरे स्पॉन्ज पे स्प्रेड की है अच्छे से। तो आप पर डिपेंड है, आप जितनी आइसिंग डालोगे उतना आपका केक खाने में पेस्ट्रीज और टेस्टी लगेगा। इसके बाद हमने जो गनाश बनाया था चॉकलेट का, जो फ्रेश क्रीम डाल के डबल बॉईल करके हमने मेल्ट करके लिया है डार्क कंपाउंड में, वो हमने डाला है। फिर सेकेंड स्पॉन्ज लिया है और उसको भी हमने इसी तरह शुगर सिरप वाटर से चारों तरफ से स्प्रेड किया है। और फिर हमने उस पर सेकेंड अगेन व्हिप क्रीम डाली है, और फिर हमने उसको वापस से पैलेट से स्प्रेड किया है। इस तरीके से आपको ये सब स्टेप बाय स्टेप करना है। जो भी फ्लेवर या जो भी केक बना रहे हैं, आपको उसमें क्रीम और फिलिंग जो है वो ध्यान से डालने का आइडिया होना ज़रूरी है। तो हमने ये चॉकलेट केक बनाया है, तो हमने सिंपल इसमें चॉकलेट गनाश डाला है। आप चाहिए तो इस पर चॉकलेट गनाश के अलावा चॉकलेट चिप्स या फिर ओरियो बिस्किट के टुकड़े भी डाल सकते हैं, बट हमने सिंपल चॉकलेट गनाश डाल के बनाया है। और हमने ये लास्ट वाला थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से रखा है, उस पर भी शुगर वाटर डाल दिया है। और फिर हमने तीनों पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप व्हिप क्रीम से कवर किया है। तो आप जितनी व्हिप क्रीम डालोगे और अच्छे से पैलेट से स्प्रेड करोगे या स्क्रैपर से, आपकी मर्जी, आपको जिससे इजी गिरता है आप उससे क्रीम स्प्रेड कीजिए। बट जब टॉपिंग पे डालते हैं इस तरीके से, तो आपको ये पैलेट करना यूज़ ज़रूरी है। देखिए, जब कॉर्नर के एजेस होते हैं तब हम स्टैंड में पैलेट करके इस तरीके से पूरे कवर और रिमूव करते हैं, और जब एजेस दिखते हैं तो उसको इस तरीके से क्रीम साइड से ले लेकर लगाते हैं। तो जिससे क्या है, आपके केक का जो स्पॉन्ज है वो पूरा कवर होना ज़रूरी है, तो आपकी डिज़ाइन आइसिंग अच्छी दिखेगी। तो मैं इस तरीके से पैलेट को अच्छे से क्रीम डाल के पूरा एजेस को कवर कर रही हूँ। और जितना आप फिनिशिंग दोगे, जितने बार आप पैलेट को केक पर आइसिंग पर फिराओगे, उतनी आपकी आइसिंग की फिनिशिंग अच्छा लुक दिखेगा। और हमेशा आप एक क्लॉथ या कॉटन टिश्यू पेपर रखिए, जिससे आप अपने पैलेट या जो भी यूज़ करते हैं आइसिंग पर उसको क्लीन कीजिए, जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब एक्स्ट्रा जो टॉपिंग की क्रीम थी आइसिंग, वो हम थोड़ा हल्के हल्के हाथों से रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि हम उस टॉपिंग पर डिज़ाइन देने वाले हैं आगे जो हमारा मेन है, और साइड का जो है इस पे हम लाइनिंग देने वाले हैं। तो अगर आपको सिंपल रखना है तो सिंपल रखिए, या फिर लाइनिंग देनी है तो लाइनिंग वाले स्क्रैपर से, जो मैंने प्लेन स्क्रैपर यूज़ की हूँ वैसा ही उसका सेट में जिगजैग वाला स्क्रैपर आता है, वो इसी तरीके से साइड में आप करोगे तो आपकी लाइनिंग वाली डिज़ाइन बनेगी। तो आप पर डिपेंड है, बट आइसिंग पूरा कवर करना चाहिए तो ही लाइनिंग वाली अच्छे से डिज़ाइन दिखेगी। तो भरपूर आप आइसिंग लगाओगे तब जाके आपकी
डिज़ाइन बनेगी। इसके बाद हमने जो है केक का बोर्ड लिया है, ये हाफ kg केक है, तो हमने इस पर शिफ्ट किया है। अगर आपको इजी गिरता है तो आप डायरेक्ट ही बेस बोर्ड पे ही बनाइए, या फिर टर्न टेबल पे भी आपको जमता है तो आप दोनों पे भी बना सकते हैं। इसके बाद हमने टिश्यू पेपर से जो बोर्ड पे आइसिंग लगी है, हम जहाँ डिज़ाइन देने वाले सिंपल स्टार, तो वो हमने क्लीन किया है। अब मैं ये स्क्रैपर लूँगी और इससे हम डिज़ाइन देंगे सब, लेकिन उसके पहले हमने अच्छे से आइसिंग लगाई थी। देखिए अभी ये रिमूव हो गया है तो ये ऐसी लाइनिंग वाला डिज़ाइन दिखेगी। तो इसके बाद क्या है, हमें अगेन ऊपर जो टॉपिंग पर एक्स्ट्रा दिख रही है आइसिंग, उसको लाइनिंग के बाद जो रिमूव हो गया है उसको हमें क्लीन करना है। थोड़ा डिज़ाइनिंग में शेड में ये हो जाता है, तो मैं इसको लेवल में कर रही हूँ। और इसके बाद हम चॉकलेट को ड्रिप करने वाले, जो हमने फिलिंग में चॉकलेट गनाश यूज़ किया है, तो वो वाला हम एक प्लेन पाइपिंग बैग लेंगे और उसमें हम ये गनाश डालेंगे और उसको हल्का हल्का लाइनिंग देंगे। अगर आपको टॉपिंग पर डायरेक्ट गनाश डालना है तो आप स्पून से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अभी मार्केट में ड्रिपर भी आता है उससे यूज़ कर सकते हैं। बट ये सिंपल है, आपके पास जो भी पाइपिंग बैग होगी उसमें डालिए और हल्का हल्का लाइनिंग देते हुए एक ही जगह पे ड्रिप कीजिए। तो मैंने हल्की हल्की ड्रिप करते हुए पूरी केक पर कवर की हूँ। और उसके बाद हम जो है ये लाइनिंग ड्रिप करने के बाद अच्छे से केक को कवर करेंगे, जिससे केक दिखने में भी रिच लगेगा और खाने में भी टेस्टी होगा। तो आप पर डिपेंड है, जो भी डिज़ाइन देना है आपको या गार्निश करना है, जैसा मटेरियल अवेलेबल है आपके पास आप उस तरीके से कर सकते हैं। हमने जो हमारे पास सिंपल मटेरियल था चॉकलेट डार्क कंपाउंड, हमने उसका गनाश बना के लिया है और उसे हमने फ्रेश क्रीम, क्योंकि डार्क कंपाउंड थोड़ा खाने में जो है कड़वा होता है, इसलिए उसमें फ्रेश क्रीम डालोगे तो टेस्ट भी इक्वल आएगा स्वीट। तो हमने इसमें फ्रेश क्रीम अमूल का डाल के डबल बॉईल करके ये गनाश बना के लिया है और इस गनाश को हम टॉपिंग पर आइसिंग पर ड्रिप कर रहे हैं। तो आपको मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वाइट कंपाउंड भी कलरिंग वाला यूज़ कर सकते हैं कलर डाल के। हमने ये चॉकलेट डार्क ओरियो बिस्किट वाला है, इसलिए हमने ये डार्क कंपाउंड में यूज़ किया है। इसके बाद हमने नोज़ल लिया है एक पाइपिंग बैग में, जो सिंपल हम ब्लैक फॉरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं वही वाला फ्लावर वाला नोज़ल लिया है। और अब हमने उस पाइपिंग बैग में नोज़ल डालने के बाद उसका जो फ्रंट वाला मुंह होता है उसे रिमूव किया है, क्योंकि नोज़ल की पूरे जो पार्ट्स है उसमें से डिज़ाइन निकलने के लिए अच्छे से आपको पाइपिंग बैग को भी कटिंग करके उसमें फिक्स करना है। फिर उसके बाद आपको ये क्रीम को डालना है, तो ही आपकी डिज़ाइन नोज़ल से अच्छी निकलेगी। तो हमने ये नोज़ल लिया है और इस पे हमने जो है नोज़ल पे अंदर पाइपिंग बैग में व्हिप क्रीम डाली है और उसके बाद हमने अच्छे से पाइपिंग बैग भर के ली है। और अब हम टॉपिंग पर डिज़ाइन करेंगे, तो इस तरीके से मैंने फुल करके नॉट की हूँ पाइपिंग को और फिर हमने एक जगह रख के ऐसा क्रिसमस ट्री वाला डिज़ाइन दिया है। अगर आपको सिंपल स्टार देना है या फिर राउंड वाले देना है, जो भी डिज़ाइन देनी है आप पर डिपेंड है। हमें इस डिज़ाइन के बीच में फिर ओरियो बिस्किट भी फिलिंग करना था, इसलिए हमने इस तरीके से थोड़ा टॉल वाला डिज़ाइन दिया है। तो आप पर डिपेंड है, आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं। उसके बाद हमने ये सब ओरियो बिस्किट जो थे बीच बीच में फिलिंग में स्टफ़ किया है और देखिए इस तरीके से ये ओरियो चॉकलेट केक हाफ तो रेडी हो गया। बस इसकी लास्ट गार्निश बाकी है, जो हम नोज़ल से आइसिंग किए हैं उस पर हम गोल्डन बॉल्स डाल के और सम चॉकलेट डार्क चिप्स डाल के फिनिश करेंगे। तो देखिए मैंने ये गोल्डन वाले बॉल्स ली हूँ, ये सब एडिबल है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। आपको जो भी लेना है आप मार्केट में जाके ले सकते हैं। लॉकडाउन में थोड़ा मुश्किल था ये सब मटेरियल मिलना, बट अभी तो सब अवेलेबल है मार्केट में, तो आप ले सकते हैं इसे।
कलरिंग बॉल्स या फिर गोल्डन बॉल्स। हमने ये गोल्डन बॉल्स लिया है जो कॉन्ट्रास्ट में अच्छा लग रहा है उस पर। और मैं जो हमने जो नोजल से आइसिंग की है उसके टॉपिंग के उस पर डाला है एक एक और उसे पूरा कवर किया है। इस तरीके से ये पूरा गोल्डन बॉल से हमने आइसिंग पे भी डिज़ाइन गार्निश कंप्लीट की है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट है लेने वाले हैं वो है हमारा डार्क चॉकलेट चिप्स। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हैं या फिर जो भी मटेरियल आपको अच्छा लगता हो। तो हमने ये डार्क चोको चिप्स लिया है और टॉपिंग पर पूरा इसे डाल के स्प्रेड किया है। तो आई होप आपको ये मेरा इजी वाला ओरियो चॉकलेट ड्रिप केक की रेसिपी और मटेरियल सब इंग्रेडिएंट समझ में आई होगी। मैंने हर वक्त लास्ट वीडियो में भी मेरे सब जो है स्पॉन्ज के वीडियो कैसे बनाते वो भी शेयर की हूँ। तो वही सब है मेरा मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स जो स्पॉन्ज बनाती हूँ। आप भी उसी तरीके से इजी स्टेप में बना सकते हैं और इस तरीके से आप केक घर वालों को या फिर डर्स केक कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फैमिली या ग्रुप या फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग केक वीडियो के साथ। मैं कुछ नया ट्राई करना पसंद करती हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में भी कुछ कमेंट लिख के बता सकते हैं। आपको अगर कोई केक की वीडियो देखना है या रेसिपी देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी और उसे बना के शेयर करूँगी। तो आई होप आप हमेशा मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय।